हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में आपका बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 8 लेकर आ रखे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है। तो इसमें आप पढ़ेंगे मेन पोस्टुलेट वीबीटी के। सबसे पहले आपके पास है अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द ओवरलैप ऑफ द आउटर मोस्ट हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। ठीक है, हमें पता है कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें आपके दो एटम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इलेक्ट्रॉन शेयर से आपके यहाँ पर क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो वो कह रहा है जो आपका एटम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है वो कौन सा आपका इलेक्ट्रॉन है, वो आउटर मोस्ट हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो वो कह रहा है कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द ओवरलैप ऑफ द आउटर मोस्ट हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ द कंबाइनिंग एटम। तो दोनों एटम्स के यहाँ पर जो आउटर मोस्ट हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे वो कंबाइन करेंगे, उनका ओवरलैप होगा। ओवरलैप से आपका यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, फिर कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इज डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। जो आपकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, उस कोवेलेंट बॉन्ड की जो आपकी स्ट्रेंथ होगी वो कैसे डिटरमाइन होगी कि आपका किस एक्सटेंट पे ओवरलैप हो रखा, कितना आपका ओवरलैप हो रखा, उस ओवरलैप की आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, वही आपको डिटरमाइन करेगा कि कोवेलेंट बॉन्ड आपको कितना स्ट्रॉन्ग बना है। सेकेंड आपके पास है द टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन शुड कंटेन इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। ठीक है, जो हमारे पास दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे जिसमें हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, वो जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होगा उसके आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके अपोजिट स्पिन में होनी चाहिए। अगर एग्जांपल है हम फ्लोरीन मॉलिक्यूल का, तो दो हमारे पास फ्लोरीन एटम है। ठीक है, तो इसमें हमारे 2p में क्या देखो, एक आपका यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस फ्लोरीन में भी आपका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो दोनों आपके यहाँ पर अपोजिट स्पिन में होने चाहिए, दोनों आपका यहाँ पर अपोजिट स्पिन में होनी चाहिए। ठीक है, तभी यहाँ पर आपका एक बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ आपका अपोजिट स्पिन में था तो एक आपका यहाँ सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रखा, ऐसे आपके डबल बॉन्ड भी फॉर्म होंगे, ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म होंगे। कंडीशन होगी कि दोनों आपके यहाँ पर अपोजिट स्पिन में होनी चाहिए। ठीक है, एक हमने ऐसे बनाया और एक हमारा एंटी स्पिन बनाया। ठीक है, थर्ड हमारे पास है द कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, मतलब ऑर्बिटल कंटेनिंग टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स कहने का मतलब वो ऑर्बिटल जिसमें आपके दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे इसमें देखो दोनों आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये आपके यहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स है। तो दे डू नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, ये आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसमें भी देखो आपको ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बॉन्ड फॉर्मेशन बस आपका यही चीज़ यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। फोर्थ हमारे पास है यहाँ पर एन एस ऑर्बिटल डज नॉट शो एनी प्रेफरेंस फॉर डायरेक्शन। एस ऑर्बिटल आपका यहाँ पर कोई डायरेक्शन यहाँ पर शो नहीं करेगा, क्योंकि उसका एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो आपका स्पेरिकल शेप होता है। ठीक है, तो नॉन स्पेरिकल ऑर्बिटल सच एस पी एंड डी ऑर्बिटल, जो आपकी नॉन स्पेरिकल ऑर्बिटल है पी और डी, जिनका आपका डंबल शेप के होते हैं। ठीक है, तो वो आपके जो पी और डी ऑर्बिटल है दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम ओवरलैप। ये उस जगह बॉन्ड बनाएंगे जहाँ आपका मैक्सिमम ओवरलैप हो रहा होगा। ठीक है, उस डायरेक्शन पे आपका बॉन्ड बनाएंगे जहाँ आपका मैक्सिमम ओवरलैप हो रहा होगा, मतलब अलोंग द ऑर्बिटल एक्सिस। ठीक है, जैसे इसमें देखो पी आपका यहाँ पर क्या है, तो ऑर्बिटल एक्सिस में आपका यहाँ पर क्या बना है, बॉन्ड फॉर्म हो रखा है। तो ये आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, तो दोनों आपके जो आउटर मोस्ट हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है उनने क्या कर रहा है, यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो रखा है। एसएस में क्या हो रहा है, आपका स्पेरिकल शेप के, तो आपका डायरेक्शन आपका प्रीफर नहीं करेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखो आपका लेटरल ओवरलैप हो रखा है। ठीक है, साइडवेज आपका जो ओवरलैप होता है ये आपका यहाँ पर हो रखा है। ठीक है, फिफ्थ क्या है आपके पास, बिटवीन द टू ऑर्बिटल ऑफ द सेम एनर्जी द ऑर्बिटल विच इज नॉन स्पेरिकल p and d orbital form stronger bond than the orbital which is spherically symmetrical, example s orbital। कह रहा है कि जो आपके दो ऑर्बिटल होंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी। ठीक है, अगर आपके पास ऐसे दो ऑर्बिटल है, मान लो s और p, आपकी एनर्जी सेम है। ठीक है, तो जो ऑर्बिटल जो नॉन स्पेरिकल है, वो ऑर्बिटल जो आपका नॉन स्पेरिकल है, मतलब p और d, वो आपकी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म करेंगे देन द ऑर्बिटल विच इज स्पेरिकली सिमेट्रिकल, कहने का मतलब s। ठीक है, तो p और d वाले आपके यहाँ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म करेंगे अगर आपके यहाँ पर दो ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। ठीक है, ड्यू टू नॉन स्पेरिकल शेप। सिक्स्थ क्या आपके पास, द वैलेंस ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन इट। हमें पता है कि जो आपके हाफ फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे वहीं आपका वैलेंस होगा, वहीं आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, वो हमें पता ही है जनरली। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर 6 पोस्टुलेट्स है वीबीटी के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। तो ये था आपके यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।